time, I just hope you all are studying through the videos. Okay, so welcome back to the physics friction of minds, and here we are discussing the chapter that is mechanical properties of a fluids. Okay, so friends, we have discussed all regarding pressure. Okay, we have derived the different expression for the pressure. We have seen the different types of a pressure. So in today's lecture, we are going to measure that pressure that we have derived. Okay, so इस लेक्चर में हमें प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करना है. ठीक है, सो आवर टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मेजरमेंट ऑफ प्रेशर. अब प्रेशर ये फिजिकल क्वांटिटी है और आपको पता है कि हर फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल होती है. जैसे कि स्पीड मेजर करने के लिए हम व्हीकल में स्पीडोमीटर यूज करते हैं. एट द सेम टाइम ऑब्वियसली जो प्रेशर के बारे में हम डिस्कस करते आ रहे हैं वो प्रेशर भी मेजरेबल है. सो उसे मेजर करने के लिए भी एक पर्टिकुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू discuss the two measuring instruments which are used to measure the pressure, out of which the first one is barometer and the next one is manometer. Okay, so these are the two measuring instruments which are used to measure the pressure. So first of all we will discuss about barometer and then about manometer. Okay, आपको एक और चीज पता है कि प्रेशर का जनरली एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए जो ऐसा यूनिट हम यूज करते हैं दैट इज बार, और जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसे हम मीटर कहते हैं. राइट, सो ऑब्वियसली बैरोमीटर ये वर्ड कैसे आया होगा. सो प्रेशर का यूनिट है बार और मीटर, सो कंबाइनली दिस मे बी कॉल्ड एज अ बैरोमीटर. ठीक है, बट आगे ही लगा है मर्क्यूरी. अब ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमने मर्क्यूरी यूज किया है एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ मर्क्यूरी बैरोमीटर. ठीक है, सो इस तरह से इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम है मर्क्यूरी बैरोमीटर. ठीक है, अब हमने जो प्रेशर के टाइप्स देखे उसमें था एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगेन आई रिपीट, mercury barometer is a pressure measuring instrument which is used to measure the atmospheric pressure. ठीक है, now talking about the construction of this measuring instrument, so it is very simple. बस तीन चीजें आपको यूज करना है. पहली है, आप फिगर में देख सकते हो यहाँ पे एक स्मॉल डिश यूज की है. सो दिस इज स्मॉल डिश. ये जो है ये ग्लास ट्यूब यूज की है लाइक दिस. सो दिस इज ग्लास ट्यूब. ओके, और जो फ्लूइड यहाँ पे फिल किया है दैट इज मर्क्यूरी एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ मर्क्यूरी बैरोमीटर. अंडरस्टूड? सो जस्ट थ्री रिक्वायरमेंट्स आर देयर, वन स्मॉल डिश, वन ग्लास ट्यूब एंड अनदर इज अ फ्लूइड दैट इज मर्क्यूरी. ओके, अब पहले हम सिंपल सा कंस्ट्रक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद कैसे इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम प्रेशर मेजर करते हैं वो देखेंगे. कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, सो सी ये जो ग्लास डिश हमने यूज की है दैट ग्लास डिश और दैट स्मॉल डिश इज फिल्ड विद अ मर्क्यूरी. इस स्मॉल डिश जो आपने यूज की है इसमें क्या फिल करना है आपको? मर्क्यूरी. उसके बाद जो ट्यूब आपने लिए, जो ग्लास ट्यूब आपने लिए, उस ग्लास ट्यूब में भी आपको मर्क्यूरी फिल करना है अप टू इट्स ब्रिम. ब्रिम मतलब दैट अपर एज, दैट अपर एंड ऑफ अ ट्यूब कैन बी कॉल्ड एज अ ब्रिम. सो आपको क्या करना है, जो ये डिश आपने ली है इस डिश में भी आपको मर्क्यूरी फिल करना है और ये जो ग्लास ट्यूब आपने ली है इस ग्लास ट्यूब के ब्रिम तक आपको मर्क्यूरी फिल करना है. ठीक है, और ये जो ग्लास ट्यूब आपने यूज की है दैट ग्लास ट्यूब, you have to choose the glass tube such that its length बोलो या फिर height बोलो, it should be 1 meter. You know that 1 meter means 100 centimeter and that glass tube should have a diameter of just 1 centimeter. Okay, अब आप इमेजिन कर सकते हो 1 centimeter is very less. सो 1 सेंटीमीटर डायमीटर की ग्लास ट्यूब आपको लेना है जिसकी लेंथ या फिर जिसकी हाइट होनी चाहिए 1 मीटर, मतलब ही 100 सेंटीमीटर. ठीक है, सो इस तरह के इस डायमेंशन के ग्लास ट्यूब आपको यूज करना है और उस ग्लास ट्यूब के ब्रिम तक आपको क्या फिल करना है? मर्क्यूरी फिल करना है. ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ये भी आना चाहिए कि हमने मर्क्यूरी क्यों यूज किया. बिकॉज मर्क्यूरी जो है वो बहुत कॉस्टली है और सेकेंडली मर्क्यूरी जो है इट इज़ हजार्डस एंड दैट्स व्हाई इट इज़ क्वाइट वी कैन से
क्रिटिकल और डिफिकल्ट टू यूज इन अ लैब, राइट। बट अगर हम यहाँ पे वाटर यूज करें तो भी चलेगा क्या, तो इसका भी आंसर हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। सो क्या किया हमने, एक स्मॉल डिश ली, उस स्मॉल डिश में हमने मर्क्यूरी फिल किया, एक ग्लास ट्यूब ली जिसकी लेंथ है 1 मीटर और जिसकी डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, और उस ग्लास ट्यूब के ब्रिम तक भी हमने क्या फिल किया है, मर्क्यूरी फिल किया है। अब आपको क्या करना है, वो जो स्मॉल डिश है जिसमें मर्क्यूरी है उसमें आपको इस ग्लास ट्यूब को इन्वर्टेड रखना है, मीन्स अपसाइड डाउन, आई कैन से लाइक दिस, ठीक है। ये आपकी ग्लास ट्यूब है जिसमें आपने ब्रिम तक मर्क्यूरी फिल किया है, उस ग्लास ट्यूब को उठा के आपको उल्टा करके इन्वर्ट करके इस डिश में रखना है जिसमें ऑलरेडी मर्क्यूरी है। अब क्या होगा, हम प्रैक्टिकली सोचे तो देखो, ये हमारी ग्लास ट्यूब थी जिसमें हमने क्या किया था, इसके ब्रिम तक क्या फिल किया था, मर्क्यूरी, राइट। अब अगर पूरे ग्लास ट्यूब में अगर हमने मर्क्यूरी फिल किया है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे एयर नहीं होगी, सो दैट मीन्स द एंटायर ट्यूब इज फिल्ड विद द मर्क्यूरी, सो देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एयर, ओके। अब क्या करना है, ये जो फिल्ड ग्लास ट्यूब है इसे आपको इस डिश में इन्वर्ट करके रखना है, लाइक अपसाइड डाउन लाइक दिस। तो जब आप इसको, ये सपोज ग्लास ट्यूब है, इसको उल्टा करके जब आप इस डिश में रखोगे तो क्या होगा, some of the mercury from this glass tube will spill out in this dish, and that's why level of mercury in this glass tube will be lowered। ये तो सिंपल है, ये हम प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी फिल की हुई ग्लास ट्यूब जब आप इन्वर्ट करके इस डिश में रखोगे, सो ये ग्लास ट्यूब में का जो मर्क्यूरी है वो थोड़ा सा इस डिश में स्पिल्ड आउट होगा, और उसकी वजह से जो लेवल थी मर्क्यूरी की इस ग्लास ट्यूब में वो क्या होगी, लोअर्ड होगी, ओके। सो सपोज द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इज लोअर्ड अप टू दिस लेवल, ओके। सो ये सिंपल है। अब क्या होगा वो देखिए, अब ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शन था। अब हमें क्या करना है, इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करेंगे ए, ठीक है। अब देखिए, जब हमने इस ट्यूब को पूरा मर्क्यूरी से फिल किया था, मैंने कहा था कि देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एयर, फिर हमने उसको इन्वर्ट करके इस डिश में रखा, सो ऑब्वियसली इसकी जो यहाँ तक लेवल थी मर्क्यूरी की वो लोअर्ड होके यहाँ तक आई, राइट। बट अब यहाँ पे जहाँ पे पहले मर्क्यूरी था, जहाँ पे एयर नहीं थी, तो ऑब्वियसली अभी भी यहाँ पे एयर नहीं होगी, बस लेवल क्या हो गई, लोअर्ड हो गई, सो ऑब्वियसली देयर इज नो एयर and that's why this is called as vacuum। अब यहाँ पे एयर नहीं है मतलब वहाँ पे क्या है, वैक्यूम है, ठीक है। इसे टॉरिसेली वैक्यूम कहा जाता है। अब इसे टॉरिसेली वैक्यूम क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है मर्क्यूरी बैरोमीटर, ये इटालियन साइंटिस्ट टॉरिसेली, द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज टॉरिसेली, इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था, दैट्स व्हाई दिस वैक्यूम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टॉरिसेली वैक्यूम, ठीक है। सो नाउ इन दिस गैप देयर इज नो एयर, दैट मीन्स देयर इज अ कंप्लीट वैक्यूम, ठीक है। सो इस मर्क्यूरी लेवल के एज के इस पॉइंट को मैंने ए कहा, ठीक है। अब आप देखो, इस लेवल के ऊपर मर्क्यूरी के इस फ्री सरफेस के ऊपर कुछ भी नहीं है, एयर नहीं है, मतलब वैक्यूम है। अब अगर यहाँ पे एयर होती तो वो एयर क्या करती, इस मर्क्यूरी पे, इस सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करती, बट यहाँ पे एयर नहीं है, देयर इज अ कंप्लीट वैक्यूम। सो ऑब्वियसली अगर मैं पॉइंट ए का प्रेशर पी ए से डिनोट करूँ तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं फ्लूइड जो इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा, मतलब पॉइंट ए पे प्रेशर कितना हो जाएगा, 0, okay, so the pressure at point A will be 0 because there is no fluid above this point A, okay, there is a complete vacuum। Now let's consider one more point here and let it be denoted by C, ठीक है। अब ये जो point है ये हमने कहाँ लिया है, on the mercury surface but inside the dish, not in a glass tube। So we have considered one more point
C on the mercury surface in a dish. Okay, so let the pressure at that point be denoted by PC. अब आप देखिए ये जो फ्री सरफेस है मर्क्यूरी का डिश में का वो एयर में एक्सपोज्ड है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे आउटसाइड क्या है, एयर है। अब ये एयर क्या करेगी, इस पॉइंट पे या फिर इस फ्री सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेगी। वो प्रेशर मैंने PC से डिनोट किया है। ओके, अब पॉइंट C पे जो प्रेशर अप्लाई होगा वो प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है, एयर अप्लाई कर रही है। सो दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीन्स एट पॉइंट C the pressure is denoted by PC and that pressure is exerted by air outside, and that's why we can call it as atmospheric pressure. And you know that atmospheric pressure is denoted by P naught. Okay, so I can write PC equals to P naught. इतना क्लियर है। अब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक और पॉइंट मैंने कंसिडर किया एंड लेट दिस पॉइंट बी डिनोटेड बाय B। ठीक है, ये पॉइंट मर्क्यूरी के सरफेस पे था बट इन अ डिश। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया, let that point be denoted by B, but now this point is inside the glass tube. Okay, so let the pressure at this point B be denoted by PB. Okay, अब ये प्रेशर कितना होगा। सो लास्ट लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन मैंने आपको बताया था कि अगर हाइट जीरो होगी मतलब क्या, अगर सारे पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहेंगे तो हर पॉइंट का प्रेशर कैसे रहेगा, सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट C और पॉइंट B, ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। सो जितना प्रेशर पॉइंट C पे होगा उतना ही प्रेशर पॉइंट B पे होगा। मीन्स आई कैन से PB equals to PC. And why I said this? Because B and C are at same horizontal level, and that's why pressure at both points will be same. Understood? But PC का प्रेशर कितना है, P naught. So obviously PB का भी प्रेशर कितना हो जाएगा, P naught, because PB and PC are same. So we got the value of PB, we have the value of PA, and we have the value of PC. Okay, understood? अब ये जो दो पॉइंट्स है इनसाइड द मर्क्यूरी, इनसाइड दिस ग्लास ट्यूब, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बी h. ओके, सो ये जो दो पॉइंट्स है A एंड B, इनमें का जो डिस्टेंस है लेट इट बी डिनोटेड बाय h. ओके, सो यहाँ का प्रेशर था PA, यहाँ का प्रेशर था PB और यहाँ का प्रेशर था PC. ठीक है, अब आप थोड़ा सा रिलेट कीजिए। हमने जब डिराइव किया था एक्सप्रेशन प्रेशर का, तो एक कंटेनर लिया था, उसमें एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया था। सिलेंडर के इस पॉइंट के अपर सरफेस पे हमने प्रेशर लिया था P1, यहाँ पे प्रेशर लिया था P2, और ये जो डिस्टेंस था वो था h. राइट, सो इसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था P2 इक्वल्स टू P1 प्लस h रो g. याद है? सेम थिंग इज हियर. सी, pressure P1 is denoted by pressure PA, pressure P2 is denoted by pressure PB, and distance is h. Here distance is h, right? So, और एक चीज आपको और पता है कि with respect to depth pressure go on increasing, right? So P2 की जगह पे PB है, P1 की जगह पे PA है. सेम इक्वेशन को हम कैसे रिराइट कर सकते हैं इसी डायग्राम के लिए? We can say we know that. What do we know? In this term we can write PB equals to PA plus H rho G. अब यहाँ पे रो जो है वो डेंसिटी होती है फ्लूइड की, यहाँ पे जो फ्लूइड है वो है मर्क्यूरी. सो ऑफ कोर्स वेयर रो इज अ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी एंड हियर H is the height of this mercury column in this glass tube. Understood? So now अब देखिए हमने पहले ही सारी वैल्यूज डिस्कस कर ली है. PA की वैल्यू हमारे पास है, PB की वैल्यू हमारे पास है. जस्ट पुट द वैल्यू. सो क्या होगा? अब PA की वैल्यू कितनी है? द वैल्यू ऑफ PB इज P नॉट. सो दिस इज P नॉट. PA की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि हमें पता है इस पॉइंट पे प्रेशर 0 है क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है, सो कोई प्रेशर ही नहीं है.
सो ऑब्वियसली यहाँ का प्रेशर कितना है 0 प्लस एच रो जी। सो ये 0 हो गया, मतलब पी नॉट इक्वल्स टू कितना हो गया एच रो जी। और यही तो एम था ना, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा प्रेशर मेजर कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पी नॉट। सो पी नॉट इक्वल्स टू वी गॉट द फॉर्मूला एच रो जी। अब आप बोलोगे कि ये फॉर्मूला तो हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं, तो अब इससे प्रेशर कैसे मेजर करें। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे रो जो है वो है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, और हर लिक्विड की, हर फ्लूइड की डेंसिटी फिक्स्ड है। मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है 13600 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, मतलब रो की वैल्यू फिक्स्ड है। जी जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो ये दो जो वैल्यूज है रो और जी, इन दोनों की वैल्यूज तो फिक्स्ड है। मतलब अगर हमारे पास, अगर हम इस ट्यूब में जो मर्क्यूरी कॉलम है उसकी हाइट अगर हम मेजर कर ले, सो ऑब्वियसली हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल वे ऑफ मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर by using this measuring instrument that is called as a mercury barometer. So this is quite simple, and this atmospheric pressure is also expressed in terms of height of mercury column, height of mercury column in this glass tube. Okay, अब वो height कितनी होगी ये भी हम निकाल सकते हैं, सिंपल है। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला है P नॉट इक्वल्स टू, मतलब एक स्टैंडर्ड हाइट जो लेते हैं मर्क्यूरी कॉलम की इस बैरोमीटर में वो कितनी होगी ये भी हम निकाल सकते हैं। सो देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, हमें एच निकालना है, तो एच क्या होगा पी नॉट अपॉन रो जी, राइट। अब एच निकालना है, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज 10⁵ पास्कल। हमने रिलेशन देखा था 1 bar equals to 10⁵ पास्कल, ओके। आफ्टर दैट रो की वैल्यू फिक्स्ड है मर्क्यूरी के लिए 13600, जी की वैल्यू फिक्स्ड है 9.8, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, मतलब अगर आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगी 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। जो भी वैल्यू है वो आप मीटर में निकालोगे क्योंकि हमने सारे ऐसा यूनिट्स यूज किए हैं। सो मीटर को आप कन्वर्ट करके जब सेंटीमीटर में करोगे सो आपको ये आंसर मिलेगा हाइट का, दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, and that is why we can also express the atmospheric pressure in terms of height of mercury column inside this glass tube. Okay. अब मैंने ऐसे लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेशर सेंटीमीटर में मेजर हो रहा है, नॉट एट ऑल, ये हाइट का यूनिट है सेंटीमीटर, ओके। बट ये फॉर्मूला हमें क्या इंडिकेट करता है कि ये दो टर्म फिक्स्ड है, मतलब प्रेशर जो है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड है, मर्क्यूरी कॉलम के हाइट पे। सो वो हाइट अगर हम मेजर कर ले बाय यूजिंग एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, देन वी कैन डायरेक्टली मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। एंड दैट इज व्हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आल्सो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। अब जो दूसरा क्वेश्चन आपका था, कि आपका नहीं था मेरा ही था, क्वेश्चन आपको राइज होना चाहिए बट मैं नहीं बोल दिया, कि मर्क्यूरी के जगह पे हम वाटर यूज कर सकते हैं क्या, ठीक है। जस्ट सपोज कि हमने वाटर यूज कर लिया, ठीक है। अगर हम वाटर यूज करते हैं तो क्या होगा, P नॉट इक्वल्स टू एच रो जी हमारा फॉर्मूला है, H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P नॉट अपॉन रो जी, ठीक है। P नॉट की वैल्यू हमें पता है 10⁵ पास्कल 1 बार। अब रो, अब सपोज यहाँ पे मर्क्यूरी की जगह पे वाटर है, तो अब रो मतलब वाटर की डेंसिटी हो जाएगी, वाटर की डेंसिटी फिक्स्ड है, व्हाट इज दैट 1000 kg पर मीटर क्यूब। हर फ्लूइड की डेंसिटी फिक्स्ड है, तो ये डेंसिटी यहाँ पे पुट करो, 1000 मीन्स 10⁻³ एंड जी की वैल्यू होती है 9.8, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हम जी की वैल्यू 10 अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। सो दिस इज 10। अब हाइट निकालो कितनी होगी, 10⁻³ 10⁻1 10⁻4, ऊपर से आएंगे -4, मतलब 10⁻1 मतलब ही 10 मीटर।
ये जो आंसर निकाला है ये मीटर में, कोई कन्वर्शन नहीं किया है, ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू पुट के आंसर कर, वैल्यूज पुट करके आंसर निकाला है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप मर्क्यूरी बैरोमीटर में मर्क्यूरी की जगह पे, तो इसको हम वाटर बैरोमीटर बोल देते हैं। सपोज हमने वाटर यूज कर लिया, तो अब उस वाटर कॉलम की हाइट कितनी होगी ग्लास ट्यूब में? 10 मीटर। सो ये पॉसिबल तो है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर हम थिंक करें तो 10 मीटर कितना होता है? अब ये जो है ये 76 सेंटीमीटर इज नॉट मच। आपकी स्केल 15 सेंटीमीटर की होती है, 4-5 स्केल ऐड कर दो तो आप इजीली मेजर कर सकते हो ये हाइट। 10 मीटर हाइट कितनी होगी? इतनी बड़ी ग्लास ट्यूब कंस्ट्रक्ट करना ही पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी ग्लास ट्यूब हमारे पास होगी भी तो वो 10 मीटर हाइट मेजर करने के लिए हमें तो स्टेयरकेस पे चढ़ना पड़ेगा, राइट? सो लैब में दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, मीन्स प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हाइट कितनी निकल रही है वाटर कॉलम की? 10 मीटर, एंड दैट इज द रीजन why instead of a water we are using a mercury in this barometer, and that's why this is called as a mercury barometer. अब ये सारी जो चीज़ें होती है ये टेक्स्ट बुक में नहीं दी होती है, बट मैंने पहले ही कहा था हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए, तो हमें हर एंगल से सोचना है, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट मर्क्यूरी बैरोमीटर। अब देखते हैं दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दैट इज मैनोमीटर, ठीक है? सो नाउ लेट्स सी द मैनोमीटर. So this is your next pressure measuring instrument and that is called as a manometer. अब उसके सामने लिखा है open tube. So आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक ट्यूब यूज़ की है जिसका U-tube shape है. So we have taken one tube having a U-shaped. Okay, and you can see one end of the tube is open and that's why this is called as a open tube manometer. Okay, understood the meaning of heading? Now again this is used to measure the pressure, but now this measuring instrument is used to measure the pressure of a fluid or especially the gas which is enclosed in a particular container. कि सपोज हमारे पास एक आधा कंटेनर है जिसमें हमने गैस फिल किया है, तो उस गैस का प्रेशर कितना होगा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके लिए हमने क्या यूज़ किया? मर्क्यूरी बैरोमीटर, ठीक है? तो कोई कंटेनर में अगर गैस फिल किया है तो उस गैस का प्रेशर कितना होगा, ये मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है? सो ये डिफरेंस आप ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे एक कंटेनर लिया है हमने, इसे हम चेम्बर भी कह सकते हैं। इस चेम्बर के अंदर सपोज हमने गैस फिल किया है, ठीक है? और उस गैस का प्रेशर हमें मेजर करना है बाय यूजिंग दिस मैनोमीटर, ठीक है? सो उसके लिए हमने एक U-tube यूज़ की है। उस ट्यूब का जो एक एंड है वो हमने ओपन रखा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ओपन ट्यूब, ओके? और अनदर एंड जो है ट्यूब का वो हमने इस कंटेनर में फिक्स्ड किया है जिसमें जो गैस फील्ड है उसका जिसका प्रेशर हमें क्या करना है? मेजर करना है। तो सिंपल सा कंस्ट्रक्शन था ये। अब इसमें तो गैस फिल किया है जिसका प्रेशर हमें मेजर करना है। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट डी लिया है, ठीक है? सो यहाँ का प्रेशर और इस चेम्बर का प्रेशर, इस चेम्बर में जो गैस है उसका प्रेशर हमें मेजर करना है, ठीक है? अब ये जो ट्यूब है इसमें फिर से हम क्या करेंगे? कोई लिक्विड फिल करेंगे, ठीक है? बट यहाँ पे मर्क्यूरी ना यूज़ करते हुए वी विल यूज़ वाटर और केरोसिन। सो ये जो फ्लूइड हमने यूज़ किया है वो इसमें हम यूज़ करेंगे इधर वाटर और केरोसिन हैविंग अ लेस डेंसिटी। सो जो फ्लूइड की डेंसिटी कम होगी वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वाटर और केरोसिन। अब ये क्यों यूज़ किया? तो आप देख सकते हो कि ये जो फ्लूइड हमने इस ट्यूब में फिल किया है ये सेम लेवल पे नहीं है, ठीक है? अब इनकी डेंसिटी कम होने की वजह से ये जो गैस प्रेशर है, यहाँ पे गैस है, ऑब्वियसली ये गैस क्या करेगा? इस लेवल पे, इस लिक्विड लेवल पे प्रेशर अप्लाई करेगा और डेंसिटी लेस होने की वजह से ये गैस क्या करेगा? इस लेवल को ऊपर आने नहीं देगा, मतलब दोनों लेवल जो है वो सेम नहीं रहेगी, और करके वी आर यूजिंग अ फ्लूइड हैविंग लेस डेंसिटी, दैट इज वाटर और केरोसिन। अंडरस्टूड? सो नाउ अब यहाँ का प्रेशर हमें मेजर करना है, ठीक है? तो सबसे पहले ये जो ओपन एंड है ट्यूब का, जहाँ यहाँ तक हमारी लिक्विड लेवल है, तो यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं एक ए, ठीक है? सो ए पॉइंट का जो प्रेशर है वो हम पी ए से डिनोट करेंगे, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। अब देखिए इस ट्यूब के, ये ओपन ट्यूब है, ओपन ट्यूब है मीन्स इट इज एक्सपोज टू द एयर, राइट? सो ऑब्वियसली ये लेवल के ऊपर, इस वाटर लेवल के ऊपर क्या है? एयर है, मतलब इस लेवल पर, मतलब इस पॉइंट ए पे प्रेशर कौन लगा रहा है? एयर।
मतलब कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब पॉइंट ए का जो प्रेशर है जो हमने पी ए से डिनोट किया, इट इज नथिंग बट विच प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंडरस्टूड। अब ये जो प्रेशर है गैस का, ये हम सपोज पी से डिनोट कर लेते हैं, लेट दिस प्रेशर बी डिनोटेड बाय पी। अब पास्कल्स लॉ क्या कहता है, जितना प्रेशर यहाँ होगा उतना ही प्रेशर यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ पे भी होगा। सो इस पॉइंट को हम सी कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो पॉइंट सी का प्रेशर सपोज हमने पी सी से डिनोट किया। अब पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना इस गैस का प्रेशर है पी, उतना ही प्रेशर हर पॉइंट पे होगा, सो ऑब्वियसली उतना ही प्रेशर इस पॉइंट पे भी होगा, सी पॉइंट पे, राइट। मीन्स दिस प्रेशर of a gas and this pressure will be equals, so I can say PC equals to P, okay। now अब हम क्या करेंगे, इस सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे फिर से एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, लेट दैट पॉइंट बी बी। ये पॉइंट हमने बी लिया, ठीक है। अब आप देखिए एक चीज फिर से बता रही हूँ, पहले भी बताई, अगर कोई पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे तो उनका प्रेशर कैसे होता है, सेम। ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। देखिए डायग्राम में ये दोनों पॉइंट जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, सो आई कैन से पी बी इक्वल्स टू पी सी, अंडरस्टूड। सो हियर प्रेशर एट पॉइंट बी विल बी डिनोटेड बाय पी बी, एंड as this and this point is at the same horizontal level, so I can say PB equals to PC, ठीक है। बट ऊपर ही हमने लिखा PC की वैल्यू कितनी है, P, मतलब फिर से PB की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, P, क्योंकि PC की वैल्यू P है और PB इक्वल्स टू PC है, सो PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P, ओके। सो ये दो वैल्यूज हमें मिल चुकी है, PA एंड PP, ओके। नाउ ये पॉइंट और ये पॉइंट में का जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, लेट इट बी डिनोटेड बाय h। फिर से सेम हमें एनालॉजी यूज करनी है। ये हमारा कंटेनर था, यहाँ पे प्रेशर था P1, यहाँ पे प्रेशर था P2। ये डिस्टेंस जो था वर्टिकल, ये हमने h से डिनोट किया था। इसके लिए प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या था, P2 इक्वल्स टू P1 प्लस h रो जी, राइट। अब यहाँ पे ये दो पॉइंट्स के लिए P1 मतलब है PA यहाँ का प्रेशर, और P2 मतलब है PB यहाँ का प्रेशर। सो P2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, P2 के जगह पे लिखेंगे हम PB, और P1 की जगह पे लिखेंगे हम PA। h तो हाइट है, हाइट भी हमने यहाँ पे h ही ली है। अब यहाँ पे रो जो है वो रो क्या होगी, डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। सो जस्ट वी कैन राइट as we know that, ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली लिख रहे हैं बिकॉज ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। सो as we know that what we can write, P2 equals to P1 plus h rho g. Now here P2 means what, PB, P1 means what, this PA plus h rho g, understood, where rho is the density of this liquid and g is the acceleration due to gravity, and h is the distance between these 2 points, okay। now you have the values. What is the value of PB? The value of PB is nothing but equals to PC, and PC is nothing but equals to P. So this is P, and this P is nothing but the pressure of the gas that you have to measure, which is enclosed in this container, okay, equals to PA क्या था, यहाँ का प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर किसने लगाया, एयर ने, एटमॉस्फेयर ने। तो वो प्रेशर कितना था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, और ये था h रो g, ठीक है। अब मैंने पहले ही आपको कहा था कि मैनोमीटर का यूज क्या है, दिस इज यूज टू मेजर द प्रेशर विच इज एनक्लोज्ड इन अ पर्टिकुलर कंटेनर। ये था हमारा कंटेनर, इसमें था पर्टिकुलर फ्लूइड दैट इज गैस, इसका प्रेशर हमें निकालना था जो हमने P से डिनोट किया, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड में P है, तो ये P क्या है, इस गैस का प्रेशर जो हमें क्या करना है, मेजर करना है, और इक्वल्स टू क्या आया, P0 प्लस h रो जी, ठीक है। मतलब ये वैल्यूज अगर हमें पता होगी तो इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करके हम ये प्रेशर जो है गैस का वो निकाल सकते हैं। तो अब P0 क्या है, P0 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप इजीली मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग मर्क्यूरी बैरोमीटर। और h रो जी क्या है, h इज द
डिस्टेंस ये आप इजीली मेजर कर सकते हो. रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फिक्स्ड रहेगी. जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिक्स्ड रहेगी. सो by using this equation you can determine the pressure of a gas which is enclosed in a particular container by using this manometer. Secondly मैंने कहा this is also used to measure the gauge pressure. अब gauge pressure क्या होता है? It is the difference between absolute pressure and atmospheric pressure. ये है आपका absolute pressure, ये है आपका atmospheric pressure. So if I write P minus P naught, तो ये कितना हो जाएगा? H rho g. So this H rho g is called as a gauge pressure. So by using the same manometer you can also determine the gauge pressure just by substituting this height h, density of this liquid and acceleration due to gravity. ठीक है. So अब ये तीनों चीजें मेजरेबल है. दिस वैल्यूज पुट कीजिए और गेज प्रेशर डिटरमिन कीजिए. ठीक है. So this is about the how your open tube manometer works. Okay, so this is all about pressure measuring instrument, barometer, manometer. एक डिफरेंस हमेशा ध्यान में रखो, बैरोमीटर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है. अगेन रिपीट कर रही हूँ कि हर वक्त कोई भी टेक्स्ट बुक में आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर सर्टन हाइट ऑफ एच दिया रहेगा. राइट, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर totally depends upon the height of mercury column and that's why it is expressed in terms of height of mercury column. और वो स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है वो भी मैंने आपको बताया. मतलब अगर एक आधे न्यूमेरिकल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं दिया है, हाइट दी है, सो यू कैन यूज इन दैट फॉर्म. ओके. आफ्टर दैट बैरोमीटर इज यूज टू मेजर द pressure of a gas or any fluid which is enclosed in a container, or it is also used to measure this gauge pressure. Okay. So this is all about the measurement of pressure by using measuring instrument, barometer, manometer. Okay. So ये चैप्टर 3 पार्ट्स में था, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनामिक एंड सरफेस टेंशन. So it gives me an immense pleasure to announce that finally hydrostatics is completed here. Okay. So the study of fluid at rest is completed here. नेक्स्ट लेक्चर में हम सरफेस टेंशन पढ़ेंगे. ओके, और उसके बाद हाइड्रोडायनामिक्स. ठीक है. सो हम कह सकते हैं कि चैप्टर का एक पोर्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. सो इसमें जो हमने डिस्कस किया वो आपको प्रिपेयर करना है. ओके. और आपने देखा होगा हर इसमें प्रेशर है. ठीक है. सो प्रेशर को आप अच्छे से कर लीजिए. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ, दैट इज सरफेस टेंशन, न्यू पॉइंट. तब तक स्टे स्टूडियस, स्टे क्यूरियस. थैंक यू.